बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ बोर्ड के मुतालिक मेरा तीसरा वीडियो है। शायद किसी की हिदायत हो जाए, इस्लाह हो जाए और इस छोटे से शख्स की भी बात को रख लिया जाए, मान लिया जाए। पिछले वीडियोस में बताया कि कैसे हमारा वक्फ बोर्ड चला गया है, चला जाएगा, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ रहे थे। तीसरा नंबर आ सकता है शिया कॉलेज का, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे कब्ज़े में आ जाए। इसके नतीजे में मैंने कल हदीस पेश की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब फ़रीक़ैन यानी दो लड़ने वाले लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा तीसरा होता है। हम बचपन से मैं शामिल हुआ, प्रोटेस्ट में बहुत से वक्त के गया, आपस में मेरा मुतवल्ली, मेरा चेयरमैन, मेरा आदमी, मेरा करते 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 आज ये नौबत सालों बाद आ गई, 20-25 साल बाद, कि वो वक्फ बोर्ड अब हमारा जा रहा है। ये हदीस के मुताबिक वो नहीं था, ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती है। तो सोचा लोगों के सामने पेश कर दूँ कौम को। कौम तो जाहिल है, भेड़ बकरियों की तरह, रेवड़ की तरह चराई जाती है और उसका अपना फ़ायदा कि आपका फ़ायदा है। बहरहाल बात अलग चली जाएगी। तो शिया कॉलेज के मुतालिक बात करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे हम लड़ेंगे कि हम चाहे हम कब्ज़े में रखें, हम चाहे हम कब्ज़े में करें, तो कोई दूर दिन नहीं है, कोई बहीद नहीं कि वही हदीस तो जब दो लड़ते हैं फ़रीक़ैन तो फ़ायदा तीसरा होता है। एक सरमाया जो हाथों में है शियों के, अगर किसी गैर के हाथों में चला गया तब आप पशेमान होंगे, पछताएंगे। और लोगों की भी, जो मौलवी परस्त लोग हैं, उनकी भी आंखें खुलेंगी कि काश चलो था, जुमला कहेंगे, अरे कम से कम था तो अपने ही हाथ में था, उस टाइम कहेंगे। खुदा न खास्ता अगर होता है तो, कि अगर चला गया शिया कॉलेज किसी दूसरी कौम के हाथ में, दूसरे आदमियों के हाथ में, आपस की लड़ाई झगड़ों की वजह से, अपनी अना अपनी इज्जत की वजह से, अरे जो खा रहा है, जो पी रहा है, जो है करने तो अपनी ही कौम का तो है, मगर तीसरे के पास चला जाएगा तब हम क्या करेंगे। तो चीज़ ये हो गई, फिर कहेंगे कि अरे था तो अपने ही आदमी के, ना नौकरियां मिलेंगी, ना बच्चे जो पढ़ते थे फिर मेरिट होगी, फिर वो इतनी जल्दी जो शिया कॉलेज आज पूरी नाइन, मैं कहता हूँ कि आज हर घर में अगर देखा जाए तो शिया कॉलेज एक ऐसा इदारा है कि हर घर की लड़की पढ़े भी है। कोई ऐसी उठा दे कि हम शिया कॉलेज के पढ़े भी नहीं, गरीब गुरबा मसाकिन में की मैं बात कर रहा हूँ कि आज जो लड़कियाँ BA BCom किए हुए हैं, उनके आगे ग्रेजुएशन लिखा हुआ है या इंटर लिखा हुआ है, वो शिया कॉलेज की देन है। ये बात याद रखिएगा। और मेरा वीडियो अगर उन बच्चियों तक, उन माँ बाप तक पहुँचे कि शिया कॉलेज के तुफ़ैल में उनकी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं और जाते हज़ारों पैसे खर्च होते, शिया कॉलेज के ज़रिए पढ़ गए तो खामोश हो जाएं, शिया कॉलेज के मसले में ना बोलें, बात से फिर निकल जाएगा, फिर अफसोस करेंगे। जो जो शिया कॉलेज से पढ़ा है, जो जो शिया कॉलेज से निकला है, पास आउट हुआ है, जिनके घर में बच्चे पढ़े हुए हैं, या जो बच्चे बच्चियाँ कम से कम आज की डेट में BA BCom किए हुए हैं, इस सरमाए को दूसरी कौम तक जाने से बचाना है। ये आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी मौलवी साहब की पार्टी से नहीं हूँ, निर्दलीय हूँ, यूँ समझिए। तो इसको आपको बचाना है, किसी के चक्कर में ना आइएगा, निकल जाएगा तो अफसोस करेंगे। आज हमारे कौम के बच्चे बच्चियाँ जो पढ़े हैं वो शिया कॉलेज की बदौलत पढ़े, इंशाल्लाह ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो इसको जाने से बचाइए। वक्फ बोर्ड के पार्ट में आज मैंने शिया कॉलेज की बात की, या ऐसा ना हो कि सालों बाद शिया कॉलेज का नंबर आ जाए। तो हाथ जोड़ के विनती है, आपस की लड़ाई, आपस के ताल्लुकात, ज़रा सी, आखिरत का घर बहुत बड़ा है, अल्लाह इससे ज़्यादा आपको ज़मीन और मकान देगा। मरने के बाद जो रिवायात में नक़ल हुआ है कि ऐसी नहरें होंगी मकानों के नीचे, तो वो चीज़ें उसकी तरफ गामज़न हैं। तो यहाँ मर के आप चले जाएंगे, दूसरे लोग मौत उड़ाएंगे, तो छोड़ दिए, आखिरत के लिए तैयारी की। बस बात बुरी लगे तो माफ़ी चाहता हूँ।